श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 18वां प्रकरण सूत्र 13। जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है और न हृदय में कोई अनुराग है। वह संसार में यथा प्राप्त जीवन जीता है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। कर्मों का सांसारिक उद्देश्य होता है धन, सुख, मान, सम्मान, शांति, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति। वह कर्म करके कुछ प्राप्त करना चाहता है जिससे वह संसार में सुखपूर्वक एवं सम्मान के साथ जी सके। इसलिए फलाकांक्षा उसमें निहित रहती है। धार्मिक व्यक्ति कर्मों द्वारा स्वर्ग, मोक्ष, सद्गति प्राप्त करना चाहता है जिससे वह बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करता है, दूसरों की भलाई करता है, सेवा करता है, गरीबों की सहायता करता है, दान देता है, धर्मशाला बनाता है, मंदिर गिरजा बनाता है। ये सब कर्म वह धार्मिक दृष्टि से करता है ताकि उसका आगे अच्छा फल मिले। इसमें भी फलाकांक्षा रहती ही है। किंतु जो योगी जीवन मुक्त हो गया है, जिसने वह सब पा लिया है जिसे पाने के लिए ये सब कर्म किए जाते हैं, इसलिए अब उसके लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। अब कुछ करना शेष नहीं रहा। कर्म का उद्देश्य ही फल प्राप्ति है। अतः फल प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त कर्म ज्ञान प्राप्ति पर छूट जाते हैं। उसके बाद वे ही कर्म रह जाते हैं जो बिना फलाकांक्षा के स्वाभाविक रूप से होते हैं। ऐसे कर्म कर्तव्य कर्म नहीं होते, खेल रूप से, स्वाभाविक रूप से, लीलावत, नाटकवत होते रहते हैं। ऐसे कर्मों के प्रति हृदय में कोई अनुराग भी नहीं होता। ऐसा योगी यथा प्राप्त से अपना जीवन जीता है। उसमें न विशेष पाने का न छोड़ने का ही आग्रह होता है। यहाँ कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञानी समस्त कर्मों को छोड़कर आलसी हो जाएगा कि अब सब कुछ मिल गया, कर्म क्यों करें। इसका अर्थ है कि कर्म सभी होंगे किंतु वे स्वाभाविक रूप से फलाकांक्षा की विक्षिप्तता से रहित होंगे। दूसरा अर्थ यह भी कदापि नहीं है कि समस्त कर्मों का त्याग कर आलसी होकर जीवन जीने वाला जीवन मुक्त हो जाएगा। ऐसा करने वाला भी अहंकार से ग्रसित है जिससे वह पाखंडी ही है, ज्ञानी नहीं। इस भेद को समझना आवश्यक है। इसलिए अष्टावक्र 15वें प्रकरण के तीसरे सूत्र में आगाह करते हुए कहते हैं कि भोग की अभिलाषा करने वालों के लिए यह तत्वबोध त्यक्त है। जिनमें फलाकांक्षा है, ये सब भोग के अभिलाषी हैं। उनको दिया गया वह तत्वबोध अमृत के बजाय उल्टा विष का काम करेगा। वह कर्तव्य भ्रष्ट हो सकता है। यह तत्वबोध अधिकारी मुमुक्षु को ही देना योग्य है। यह ज्ञान ऐसी बाजारू वस्तु नहीं है कि एनासीन की भांति हर पान वाले की दुकान पर मिल जाए। ऐसा ज्ञान मंदिरों, मठों, आश्रमों, गिरजा, मस्जिद आदि में भी प्राप्त नहीं होता कि वहाँ माथा टेका, फूल चढ़ाए, नारियल चढ़ा दिया और समझते हैं हम धार्मिक हो गए, स्वर्ग की चाबी हमें मिल गई, मुक्त हो गए, सिद्ध शिला पर बैठ गए, अब करने को कुछ नहीं रहा। जीसस ने सूली के समय कहा, तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ भी उनका मैं और तू का द्वैत भाव बना ही रहा। अद्वैत की अनुभूति उन्हें न हो सकी, इसलिए उन्होंने ईश्वर और आत्मा का, पिता पुत्र का संबंध माना। ब्रह्म कुमारी वाले भी ऐसा ही मानते हैं। महावीर को तो आत्मा आत्मा में भी भेद ज्ञात हुआ, इसलिए वे अनेक आत्माएं मानते रहे। यह सब ज्ञान की अपूर्ण अवस्था है। मुस्लिम धर्म भी पूर्णतः द्वैतवादी है। अद्वैतवादियों में भी अष्टावक्र शिरोमणि हैं जिसकी कोई तुलना नहीं है। इसलिए यही ज्ञान अध्यात्म जगत का परम ज्ञान है। कई मूढ़ हैं जो समझते हैं कि चाय छोड़ दो, धूम्रपान छोड़ दो,
कांटों पर लेट जाओ, नग्न हो जाओ, राख लपेट लो तो मोक्ष हो जाएगा। किंतु पीने और छोड़ने का मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। मोक्ष का संबंध पदार्थों के त्याग से नहीं, वृत्तियों के शांत होने से है। छोड़ने की बातें करने वाले विकृत मस्तिष्क वाले ही हैं। मन की अच्छी बुरी सभी वृत्तियों का शांत हो जाना ही मोक्ष है। सभी भेद समाप्त होकर उस एक परम तत्व में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। ओम शांति शांति शांति।